प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल प्लस फेसबुक पेज पे स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम आज फिर से अपना क्लास आप लोग के सामने रखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस डैट का प्रयोग पढ़े थे, साथ में डिस डोज का प्रयोग पढ़े थे और साथ में उसका ए यानी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग के बारे में। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकारों का ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। टेंस मतलब होता है काल, यानी काल मतलब समय, जो समय को दर्शाता या बताता हो उसको काल कहा जाता है। यानी समय में तो वर्तमान समय भी होगा, भूतकालीन समय भी होगा यानी प्रेजेंट समय प्लस पास्ट समय और फ्यूचर समय यानी भविष्यकालीन समय का भी जिक्र होगा। उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस में सबसे पहले हम 3 प्रकार से बांटेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद प्रेजेंट टेंस को हम फिर 4 प्रकार से बांटते हैं। ऐसे टोटल तो 12 होता है, लेकिन हम पार्ट बाय पार्ट अलग यानी सरल भाषा में सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो इनका जो ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है अंग्रेजी में, तो इसके बारे में हम जानने से पहले हम इसका चार्ट पहले देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर, पूर्ण नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक वचन, पूर्ण मतलब बहुवचन होता है। इधर आता है पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है हमारा, सेकंड पर्सन में क्या आता है यहाँ पे, और थर्ड पर्सन में क्या आता है ये पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं बोलने वाले व्यक्ति को, यानी बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। यानी वक्ता जो बोल रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग किस में आ गए हैं, अगर मैं खुद को डिनोट करेंगे तो हम आएंगे फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, और मेरे साथ 2-3 टीचर और पढ़ाएंगे तो प्लूरल तो आ जाएगा, वहां पे हम लोग जिक्र करेंगे। यानी आई का प्लूरल क्या हो जाता है, वी। तो यहाँ आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप यहाँ लगेगा। लेकिन जैसे हम थर्ड पर्सन में आएंगे यहाँ पे वर्ब का 5वां रूप लगता है, वो भी सिंगुलर नंबर के साथ। तो आई प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी का प्लूरल क्या होता है, वी प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेकंड पर्सन में यू का साथ V1 भी लगेगा इसमें ही प्लस अदर वर्ड। अब यू पे यू का है प्लूरल भी यू ही होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग अलग होगा। यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ यू का मतलब तुम या आप होगा, लेकिन जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे तो वहां आप लोग होगा, आप सभी होगा, या आप दोनों होगा, या तुम लोग होगा, या तुम सभी होगा। ठीक है। इसके साथ थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, यानी वन नाम, जैसे राम आ जाए, एक नाम आएगा थर्ड पर्सन में। ही पुरुष के लिए आएगा, सी स्त्री के लिए आएगा, और इट निर्जीव के लिए। ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे लगता है वर्ब का 5वां रूप, यहाँ V1 नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसी का प्लूरल फॉर्म हो जाता है वह का, हो जाता है दे के साथ यहाँ वर्ब V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी में आ जाएगा एनी टू नाम, टू नाम में जैसे राम एंड श्याम। अब इसको पकड़ेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसके बारे में हम पहचान पढ़ेंगे पहले। यानी चार्ट में ही हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन यानी नंबर के साथ, आई के साथ वर्ब का पहला रूप, तो वी के साथ भी वर्ब का पहला रूप लगेगा। यानी वर्ब का रूप जो होता है V1 V2 V3 V4 V5 तक। जैसे हम ले लिए प्ले, वर्ब का पहला रूप प्ले हो गया, दूसरा रूप हो गया प्लेड हो गया, तीसरा रूप भी प्लेड हो गया, चौथा हो गया प्लेइंग, और 5वां रूप हो गया प्लेस, एस लगेगा। ठीक है। अब चलो इसका पहचान देखते हैं।
पहचान कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके बारे में। और इसमें समय जो जिक्र होगा वो अनिश्चितकालीन होगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसके बारे में। पहले इसका पहचान पहले देखते हैं। तो पहचान होगा यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि के पहले कोई भी सकर्मक या अकर्मक क्रिया मतलब वर्ब आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी यदि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि के पहले कोई भी सकर्मक या अकर्मक क्रिया आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी वर्तमान और निश्चित काल या फिर समान वर्तमान काल कहते हैं। इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो इसका हम लोग बारी बारी से टाइप बाय टाइप अनुवाद अंग्रेजी में सीखेंगे बनाने के लिए। तो पहला टाइप हम लोग सीखेंगे सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद। सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद जो हम सीखेंगे तो इसका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम या V5 इसलिए दिए ताकि जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आएगा तो वहाँ भी वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। तो ये सूत्र हुआ हमारा पहला टाइप का। तो इसमें एग्जांपल्स हम सीखते हैं। जैसे मैं एक आम खाता हूं। तो ये वाक्य कैसा हो गया, अनिश्चितकालीन समय हो गया। वर्तमान में ही कर रहा है लेकिन अनिश्चित हो गया। मैं एक आम खाता हूं, यानी दूसरे को बोल रहा है कि हम एक ही आम खाते हैं। अब वो देखने तो नहीं गया कि एगो खा रहा है क्या, तो नहीं, अनिश्चितकालीन समय को दर्शा रहा है, वर्तमान समय में ही। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो मैं का क्या होता है आई के साथ हम क्या बताए थे, वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ वर्ब क्या हो गया, खाना क्रिया। तो खाना का V1 क्या होगा, ईट। आई ईट ए मैंगो, यानी एक आम खाता है। तो एक का ए होगा। ठीक है, जैसे इसमें हम जैसे ले लिए एक और, वह एक पत्र लिखती है। अब यहाँ पे देखो लिखती है तो स्त्री का बोध हो रहा है, तो यहाँ वह का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी। अब यहाँ पे देखना, यहीं पे बच्चों से गलती होता है कि यहाँ हम जैसे V1 और V5 दिए तो वहाँ क्या करता है, कोई कोई राइट सिर्फ लिख देता है। लेकिन यहाँ क्या लगेगा, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ सी, तो लिखना का राइट होता है, तो राइट का V5 क्या होता है, राइट्स होता है, WRITES, राइट्स ए लेटर। उसी तरह हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस का वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है। तो वहां पे V1 और V5 जो आएगा वहां डू और डज का प्रयोग होगा वहां पे, ना कि वर्ब के साथ वहां कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहां सिर्फ वर्ब V1 ही आएगा, लेकिन वहां
डू और डज जो करेगा वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप वही दर्शाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हो गया टाइप सेकंड में निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का अनुवाद सीखेंगे। इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और फिर WH क्वेश्चन, सब में वहाँ पे डू और डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस वर्ब का यहाँ पहला रूप होगा। अब वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का है, क्योंकि जो वर्ब का पहला रूप है यहीं पे ही चेंज हो गया निगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव में भी वही होगा, डू और डजे का प्रयोग होगा। वो सब्जेक्ट के अनुसार डू लगेगा या डज लगेगा, वो हम अभी आगे सीखेंगे। तो इसका एग्जांपल से सीखते हैं पहले। जैसे हो जाएगा हम लोग आज विद्यालय नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग एक से अधिक हो गया यानी बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे हम है में बिंदा का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, वी। अब हम क्या बोले थे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ एक हम चार्ट लिख देते हैं। डू किसके साथ आएगा यहाँ पे और डज किसके साथ आएगा। आई के साथ डू आएगा, यू के साथ भी डू का प्रयोग होगा, वी के साथ भी डू का प्रयोग होगा, डे के साथ भी डू का प्रयोग होगा, ही सी इट और एक नाम आएगा तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। और दो नाम जैसे आया, जैसे राम एंड श्याम, तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा, ताकि यही आ जाता है वर्ब का पांचवा रूप, यहाँ पे दर्शा देता है ऐसा वर्ब का पहला रूप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी के साथ क्या बोले थे, डू उसके बाद नकारात्मक वाक्य तो प्लस एक चीज और मिस हो गया, सॉरी, यहाँ पे नॉट होगा, प्लस इसको लिख देते हैं ठीक से, नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, उसी तरह जैसे हो गया वह स्कूल टुडे, क्योंकि आज का अंग्रेजी टुडे होगा, वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है। तो वह यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे डज लगेगा, ही डज नॉट प्ले, यानी निगेटिव सेंटेंस में उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इस चार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके लिए इसको एक जगह नोट कर लो, सही रहेगा। ठीक है,
टाइप तीसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। टाइप थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाचक वाक्य, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगेगा पहले, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यहाँ भी पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल से सीखते हैं पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिस वाक्य में शुरू में क्या लगा हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और लास्ट में ये वाला चिन्ह देना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला जैसे हम एग्जांपल के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे क्या मोहन मैदान में दौड़ता है। बोल रहा है क्या मोहन मैदान में दौड़ता है, तो मोहन यहाँ कैसा हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि एक नाम है तो क्या हो जाएगा? मोहन, यानी एक नाम के साथ हम क्या बोले? डज लगेगा। तो शुरू में हम क्या करेंगे? पहले डज फिर मोहन। तो किसी भी नाम लिखने से पहले पहला अक्षर उसका बड़ी होता है, लिखना है मोहन रन, क्योंकि वर्ब का पहला रूप लगेगा रन इन द फील्ड, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एक और देखते हैं, जैसे क्या आप एक आम खाते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ बिंदा इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप एक वचन का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? डू। अब यहाँ से हम छोटी देंगे सब, यू ईट ए मैंगो, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइप अगर पढ़ेंगे चौथा, तो चौथा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य एक साथ जो आएगा, तो उसका कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। तो उसका सूत्र होता है, पहले लिख देते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाना है, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जांपल सीखते हैं हम। एग्जांपल से जैसे आ जाएगा, क्या तुम आज नहीं पढ़ते हो? बोल रहा क्या तुम आज नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा? तुम का यू के साथ क्या लगता है? डू यू, उसके बाद क्या है सूत्र में? डू या डज, यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा अगर तुम है तो तुम, यू के साथ डू लगता है। अब क्या बोले थे? नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप पढ़ना क्रिया हो गया, तो पढ़ना का पहला रूप रीड, आज का टुडे, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, उसी तरह हम एक और देखते हैं, जैसे ऊपर में देख लेते हैं और एक दो एग्जांपल इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आ जाएगा, क्या
वे लोग नहीं दौड़ता है, यानी क्या वे लोग नहीं दौड़ता है तो क्या होगा, दे होता है, दे के साथ क्या बोले थे, डू लगेगा, डू दे, उसके बाद नॉट रन, फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है बच्चों, एकदम से सरल भाषा में सीखेंगे। इसके बाद एक टाइप और बच गया, जिसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, उसी में हम पढ़ लेंगे, उसके साथ निगेटिव वाला भी साथ में ही। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, टाइप 5वां WH क्वेश्चन। ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव टाइप का ही, लेकिन इसमें क्या होता है, जोरदार होता है प्रश्न पूछने का तरीका। WH क्वेश्चन बना, इसमें क्या क्या होता है, WH क्वेश्चन, वाट मतलब क्या होता है, क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, और हु मतलब कौन। सब में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा लास्ट में। इसका सूत्र हो जाता है, पहले आएगा WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे वह क्यों पढ़ता है। हम एक चीज उस समय बताने भूल गए, तो जब हम बताए थे पहचान में, यदि वाक्य के अंत में ता है ते है, तो यहाँ तो आ रहा है ना ता है, तब ना हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमेशा लास्ट में पकड़ने का नियम है, लास्ट में जैसे हम क्रिया के साथ देख लेंगे क्या लगा हुआ है, अगर ता है ते है ती है तो हम समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट है। इसका क्या हो जाएगा, क्यों का पहले, क्यों का होता है वह है, वह के साथ डू या डज लगेगा, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो डज होगा, डज ही रीड, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उसी तरह एक और देखते हैं, जैसे हम लोग कब विद्यालय जाते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। कब का क्या होता है, व्हेन। उसके बाद हम लोग है, हम लोग का वी के साथ क्या लगता है, डू या डज, डू लगता है, तो डू वी गो टू स्कूल। अब इसी में एक टाइप और पढ़ लेते हैं, टाइप 6 में, इसमें फिर आ जाएगा WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस का वाक्य। तो इसका सूत्र हो जाएगा, बस कुछ नहीं, इसी में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाना है, WH क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका जैसे देखते हैं, जैसे आएगा राम क्यों नहीं किताब पढ़ता है। अब क्यों नहीं पढ़ता है, जोरदार, बस WH क्वेश्चन थोड़ा जोरदार कथन हो जाता है, यानी जोरदार वाक्य बना देता है, क्यों नहीं पढ़ता है। अब क्यों नहीं पढ़ता, वो राम का प्रॉब्लम है। ठीक है,
अब क्यों का क्या होगा, वाई। राम सिंगुलर नंबर एक नाम है, तो क्या होगा, डज राम नॉट रीड। अब क्या है, किताब एक ही किताब होगा तो रीड ए बुक लगा दिए, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी टाइप है का अंग्रेजी में अनुवाद इस तरह से बनाया जाता है। अगर क्लास अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।